अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कुमकुम को और उनकी वालिदा को, उनके भाई भाभी को बहुत ज़्यादा मुबारक। उनके यहाँ भतीजा हुआ है जी, उनके भाई का बेटा हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह बच्चे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और उसको नेकियों वाली ज़िंदगी से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं इनके घर में, कुमकुम के घर में। बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आई हैं, उस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, जो इनकी समधन के घर में मुझे नज़र नहीं आती। अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। जहाँ पे इन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते किए हैं ना, उनका माहौल और इनके घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है? इन्होंने अब जहाँ अपनी बेटियों के रिश्ते किए हैं ना, उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटियों का राज है। बहुओं को पीछे रखा जाता है, बेटियों को ज़्यादा जो है ना अहमियत दी जाती है। लेकिन कुमकुम के घर में मैं ये कुछ भी इस तरह का नहीं देख रही। जब से इसकी भाई की शादी हुई है, तब से मैं देख रही हूँ कि इस घर में जो सास है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है और वाक़ई में सास होने का हक अदा कर रही है। तो इस पे बात करते हैं। अब जी कुमकुम के घर में हमें ये नज़र आता है कि इनकी बेटियों के इनकी वालदा जो है वो अपनी बहू की अच्छी सी अच्छी जगह से शॉपिंग करती हैं। अपनी बहू की जब बेटे की शादी हो रही थी तो उस टाइम भी मैंने देखा इन्होंने बड़ी अच्छी शॉपिंग की। बड़ा इन्होंने खूबसूरत अंदाज से शादी की। उस टाइम मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी। हर एक चीज़ के ऊपर मैंने बात की थी। तो बड़े अच्छे फंक्शंस थे। इस ज़माने के हिसाब से अपनी लिमिट में रह के बहुत ही अच्छी शादी की थी। और उन दिनों में शादी के दौरान इनकी जो ये समधन है, इनके घर वालों के बूथे जो है ना वो सूजे हुए थे। जितनी भी बार वो इनकी शादी के इवेंट्स में आए, वलीमा में, बारात में, तो उनके बूथे लटके हुए थे, स्पेशली ज़हर की पुरिया का और इनकी समधन बवर्चन आंटी का। तो बेटी छोटी तो उनकी आई नहीं है क्योंकि उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई थी। और जो उनके ससुराल वाले हैं उन्होंने मतलब उसका जो शोहर है वो शायद नाराज़ था। उस टाइम नाराज़गी चल रही थी उसकी अपनी बीवी के साथ कि ऑपरेट क्यों करवा लिया है। तो इस वजह से शायद वो भी इनकी शादी उसने भी अटेंड नहीं की। ज़ाहिर बात है जो अपनी बीवी के साथ नाराज़ है तो उसकी इजाज़त के बगैर आंटी ने अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा दिया। फिर हॉस्पिटल में बच्चन आंटी ने अपनी समधन की किसी किसी चीज़ का लिहाज ना किया, कोई उनकी पसंद को मद्देनज़र नहीं रखा गया। उनके पोते का नाम तक नहीं उनको रखने दिया गया। उनकी मर्ज़ी कहीं पर भी किसी चीज़ में शामिल नहीं थी। वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के ज़हर की पुरिया ने क्या कहते हैं अपनी छोटी बहन की सास का मज़ाक उड़ाया अपने शौहर के साथ मिलकर। कहीं पर भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। बवर्चन की बेटियों की जब विलादत होती है बच्चों की तो वो माँ के घर आ जाती हैं, एडवांस में ही माँ के घर आ जाती हैं और भाभी के सर पे मुसल्लत हो जाती हैं। और भाभी बेचारी एक टांग पे उनकी खिदमतें करती है, उनके लिए यखनियाँ बनाती है, उनके बच्चों को संभालती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है। और फिर पूरा चिल्ला छोड़ 4-4 महीने बच्चों को 4-4 महीने का करके वो माँ के घर से लेके जाती हैं। और फिर माँ के घर से उन्होंने जाना क्या होता है, 2 दिन वो अपने घर में होती है तो बाकी 5-6 दिन वो अपनी माँ के घर में ही होती हैं। तो मतलब कि ये घर बवर्चन का और इनकी बेटियों का है। बहू तो सिर्फ इसमें एक हेल्पर का रोल प्ले करती है जो किचन में जिसको खाना मुयस्सर है। और एक रूम इनको दे दिया गया किचन के साथ कि जब कोई किस टाइम भी आ जाए तो फ़ौरन से तुमने यहाँ पे खड़े होके उसके लिए खाना बनाना है। तो दूसरी तरफ जी कुमकुम का घर, जैसे मैंने कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे अंदाज से की। फिर अपनी बहू की बहुत अच्छे से गोद भराई की, लेकिन वो गोद भराई का कंटेंट भी बवर्चन ले उड़ी। उसकी प्रेगनेंसी का भी कंटेंट बवर्चन ले उड़ी। जब बवर्चन बहाने से गई थी अपने बेटे की शादी की बात करने, जो कि शादी तो करनी नहीं थी, एवं बस टाइम पास कंटेंट, तो उसी दौरान उसने ये बात रिवील कर दी थी कि ये माँ बनने वाली है और इसको सीढ़ियाँ जो है ना ऊपर मत आने दिया करो, ये वो करके तो वीडियो में ये। उसके बाद फिर कुमकुम को मजबूरन ये बात बताना पड़ी कि हाँ मेरी भाभी जो है वो खुल के बताना पड़ी उसको। वैसे उसने 1-2 वीडियोस बनाई थी ढके छुपी अल्फाज में कि भाई शॉपिंग हो रही है ये वो, लेकिन उसने फिर वो बात क्लियर बता दी कि हाँ मेरी भाभी जो है वो माँ बनने वाली है, मेरा भाई जो है वो बाप बनने वाला है। तो फिर जब गोद भराई की रस्म की गई तो आंटी को शर्म नहीं आई कि ये मेरी बहू का भी चैनल है, ये उसका कंटेंट है, उसका हक बनता है, उसकी वालदा का घर है, उसकी भाभी की गोद भराई हो रही है। तो आंटी साहिबा जो हैं एक
आइसक्रीम का डिब्बा लेके पूरा कंटेंट ले उड़ी, और वो कंटेंट आज तक कुमकुम ने नहीं लगाया। उसने वीडियो पता नहीं बनाई थी या नहीं, लेकिन उसने लगाई नहीं। इतना बेशर्म और घटिया ससुराल है इसका, कुमकुम का, जिसको ये मक्खन मलाइयाँ लगाते लगाते थकती नहीं है। तो जनाबे अली, जब इसकी बहू को खून की बोतलों की ज़रूरत होती है तो वो फिर आ जाता है मैका, ठीक है। जब इसकी भाभी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं ससुराल वाले। हर एक चीज़ जो है कुमकुम की माँ ने अपने हाथों से अपने पोते के लिए बनाई, अपनी बहू के लिए बनाई। जबकि दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आंटी जी अपने बेटों के बच्चों के लिए तो मुझे नहीं पता नहीं किया या नहीं किया, बैग पैक किया, इस तरह शॉपिंग की नहीं की, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, बच्चे बड़े हो गए अब। लेकिन अपनी बेटियों की तो हमने देखा, पहले बेटी की जब बेटी हुई तो उस टाइम भी आंटी जी ने पूरा जश्न मनाया, और बेटी की तैयारी कम थी, माँ ने तैयारी ज़्यादा की नवासी के आने की, और तरह तरह के कपड़े, जूते, बैग पैक, ये वो, और वो एडवांस में आके माँ के घर बैठ गई थी। इसी तरह जब छोटी बेटी का होने वाला था तो तब भी आंटी साहिबा ने बेटी से ज़्यादा बैग पैक किए, बेटी से ज़्यादा शॉपिंग की है। आज तक हमने नहीं देखा कि इतनी शॉपिंग उन्होंने कभी पोतों के लिए की हो। लेकिन जी पोतों के लिए भी ना करें, सब अपना कमाते हैं। हम ये नहीं कहते कि क्यों नहीं करती। बात जब होती है जब बेटियों के लिए करती हैं, जब बेटियां भी अपना कमाती हैं, दामाद अपना कमाते हैं, तो दामादों का हक बनता है ना कि वो अपनी बीवियों को खुशहाल रखें, अपनी बीवियों की ज़रूरतों को पूरा करें। हाँ, माँ बाप भी दें, ईद आती है दें, बच्चों की खुशियाँ आती हैं दें, सालगिरह वगैरह होती है दें, लेकिन पूरे का पूरा जो है ना ठेका आंटी ने उठाया हुआ है। ऑपरेशनों से लेके बच्चों को पालने तक, बच्चों के मतलब सारे सिलसिले जो है ना, बीमार भी हो जाते हैं तो माँ के घर तशरीफ़ ले आती हैं। हर जगह मतलब कुछ भी होता है ना, खांसी जुकाम नज़ला बुखार, एक छींक भी आनी है तो वालदा के घर, वालदा के घर, वालदा के घर, हैं जी। तो वहीं पे कुमकुम की माँ ने 9 महीने अपनी बहू की खिदमत की, अपनी बहू का ख्याल रखा। अक्सर लोग वीडियोज़ में ये बात करते थे कि आपकी भाभी क्यों नहीं काम करती, आपकी भाभी क्यों नहीं काम करती। तो ज़ाहिर बात है वो जाने के बाद कुछ अरसे बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। तो अभी साल पूरा तो नहीं हुआ उनकी शादी, दिसंबर में ही हुई थी ना पिछले साल। तो 2-4 महीने बाद तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर उसने क्या काम करना था। तो आपने देखा कि उसने अपनी बहू को कितना सुख से रखा, कितना रिलैक्स रखा। और हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कुमकुम अपना कुंबा उठा के आए रोज़ उनके सर पे मुसल्लत हो गई हो, जैसे इसकी नंदें आ जाती हैं। वो जाती है, मौका मुनासिबत हो जाती है, कोई वजह हो जाती है, बगैर वजह के वो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो इसका क्रेडिट भी उसकी माँ को ही जाता है कि अगर कुमकुम की सास की तरह इसकी माँ भी ऐसे ही लिच्चड़ होती, बेटियों को सर चढ़ाया हुआ होता, और बहू से ज़्यादा बेटियों की अहमियत देती। वो भी हालांकि प्यार तो सारी औलाद को करती है, लेकिन हर एक का अपना एक मुकाम होता है, ठीक है। हर रिश्ते को किस तरह से लेके चलना होता है, ये एक औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो उसी तरीके से उनको चलाए। तो कुमकुम भी रोज़ आके बैठी होती भाभी के सीने पे मोंग डलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा। तो हॉस्पिटल भी वो खुद लेके गए, बच्चा पैदा होने के बाद उनके मायके वालों को उन्होंने बताया, उसके बाद वो आए, जिसमें रात थी, रात के टाइम बच्चा हुआ, तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। पूरा खर्चा अगलों ने खुद उठाया, हर चीज़ अगलों ने खुद मैनेज की, जो कि अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा जो है ना अच्छा और ख़ूबसूरत मैसेज। हालाँकि उनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन चलो बेटी के चैनल के ज़रिए से ही एक मैसेज दिखाया गया कि भई जब आप एक घर की और बच्ची को अपना घर की इज़्ज़त बना के लाते हैं ना, तो वो शोहर और ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी होती है। पहले शोहर की ज़िम्मेदारी होती है, फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें बाकी भी आ जाते हैं कि उन्होंने मिल-जुल के फिर उस बच्ची का ख़्याल रखना होता है। तो यहाँ पे सब ने मिल-जुल के किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। कहीं पे भी उसके मायके वालों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, मायके वालों को कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही खुशनसीब होती हैं वो लड़कियाँ जिनके ससुराल वाले उनका इस तरह एहसास करते हैं, उनकी हर ज़िम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाते हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक उनको उनकी लाइफ की जितनी भी नीड्स हैं, जितने भी उनको चीज़ें मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो चाहिए होती हैं, वो उनको फ़राहम करते हैं, ठीक है जी। फिर माँ बाप का तो होता ही है, वो तो मरते दम तक रहता है। कौन से माँ बाप है जो नहीं करते बेटियों के लिए, वो भी करेंगे, ज़ाहिर बात है, जितना उनसे हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि माँ लेके जाए, ऑपरेट करवाए, हॉस्पिटल में भी माँ रहे, धक्के भी माँ खाए, सारा कुछ माँ करे, और बच्चा पैदा होने के बाद घर भी माँ लेके जाए। तो एक तरफ जो है वो इस तरह का हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमें ये कंटेंट देखने को मिल रहा है
कि बस बेटियां बेटियां बेटियां। ससुराल वाले नहीं चाह रहे कि हमारी बीवियों के ऑपरेशन हो, माँ ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा रही है, दामाद नाराज़ हो रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े बन रहे हैं, ठीक है जी। और फिर बेटियां बैठ के अपने शोरों को गंदा कर रही हैं, ससुराल वालों को गंदा कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि इंतहाई बचगाना हरकतें हैं बावर्चन आंटी की और उनकी बेटियों की। नहायत ही घटिया तरीन किस्म का कंटेंट है, नहायत ही घटिया तरीन किस्म के ट्रेंड सेट कर रही हैं ये माँ बेटियां मिल के। और इनके अंदर ज़रा सा भी खौफ खुदा नहीं है कि जिनके वालिदैन गरीब हैं वो बेचारे कहाँ से अपनी बेटियों को इतना करेंगे जितना ये करके दिखाती है, और फिर इतराती है, और फिर जताती है, और फिर बताती है, और फिर कहती है कि भई वो कौन से लोग हैं जो अपनी बेटियों को खिला पिला नहीं सकते, ताने भी मारती हैं, साथ बुरा भला भी कहती हैं कि लोग पैदा करके सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर ऐसे भी कहती हैं ये ऐसी भी शर्म औरतें हैं। तो मैं तो कहती हूँ इनको शर्म से ना डूब मरना चाहिए, इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये ऐसी औरतें हैं, इतना गंदा ट्रेंड सेट करके भी उसके ऊपर ये मतलब कि शर्मिंदा नहीं है, ठीक है। तो ये था जी आज का मेरा रिएक्शन। कैसा लगा आपको ये जो मैं चीज़ें नोट कर रही हूँ इनके घर में, वही मैंने आपके सामने बयान की। इनके कंटेंट को देख के ही कोई इनके घर के अंदर हम नहीं जाते, ना हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो बहरहाल इस पे आपने अपनी राय का इज़हार करना है और कमेंट्स करने हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या शादी के बाद ज़िम्मेदारी ससुराल वालों की होती है या कि मायके वालों की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखना है आपने। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।